सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कोई फंड्स वगैरह नहीं है। देखो, जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उनके पास शुरुआत में फंड्स ना होना एक कॉमन बात है। जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मेरे पास भी फंड्स नहीं होते थे। अब मार्केट इतना आगे चला गया है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको फंड्स कोई भी दे सकता है। तो आज की वीडियो होने वाली है फंडेड अकाउंट्स के बारे में। बहुत सारे बिगनर्स लोगों को ये नहीं पता होता कि फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, इनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये हम कैसे ले सकते हैं और इसके अंदर हम ट्रेड करके कैसे पैसा बना सकते हैं। ये सब कुछ देखेंगे हम आज की वीडियो में, और कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे द 5 ERs सर्च करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। इसके अंदर आप देखोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आपको 3 टाइप के यहाँ पे अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। अब इनमें से आपको कौन सा अकाउंट लेना है, कौन सा अवॉइड करना है, वो भी मैं बताऊँगा। और भी आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे एड्स चल रही हैं। अब इसमें देख रहे होंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से अकाउंट्स लिए थे और यहाँ से प्रॉफिट करके अपना पैसा कमाया। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि अपने को ये कैसे जाना है। आप इस साइट पे आना, साइट पे आने के बाद हमें यहाँ पे 3 देखेंगे, हाइपर ग्रोथ, हाई स्टेक्स और बूट कैंप। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, करूँगा हाई स्टेक्स का। अब जैसे ही आप हाई स्टेक्स पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में एक विंडो ओपन होगी जिसके बारे में बताएंगे। अब ये देखो, हाई स्टेक्स की चैलेंज की विंडो ओपन हो गई। अब ये 2 स्टेप प्रोग्राम है। अब 2 स्टेप प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको 2 फेजेस मिलेंगे कि फर्स्ट फेज़ में भी आपको ऑलमोस्ट 8 से 10% प्रॉफिट करना होगा और सेकंड फेज़ में भी 5 से 8% प्रॉफिट करना होगा। अब बताता हूँ डिटेल में। देखो, आप सिंपली यहाँ पे देखोगे स्क्रॉल करने के बाद कि पास द 2 स्टेप एवेल्यूएशन एंड रिसीव द बेस्ट ग्रोथ प्लान अवेलेबल। अब सिंपल सी बात है कि इसमें आपको ये 5K, 10K, 20K, 60K और 100K डॉलर्स के अकाउंट्स मिल सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5K डॉलर का अकाउंट परचेज़ करें। अब उसके अंदर क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं। देखो, इसके 5K डॉलर के अकाउंट को परचेज़ करने के लिए आपको इस कंपनी को $39 पे करने होंगे। अब इसको आप एक फ़ीस मान सकते हो, एक इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, जो कि जो आपको शुरू में करनी पड़ेगी। और ये इन्वेस्टमेंट अगर आपका अकाउंट पास हो जाता है तो आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगी। देखो, इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं वो बताता हूँ। देखो, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या देखना है कि एक तो मैक्स ट्रेडिंग पीरियड आपको अनलिमिटेड मिलेगा, आप कितने भी टाइम में इस चैलेंज को पास कर सकते हो। दूसरी, मिनिमम प्रॉफिटेबल डे कि इस चैलेंज के अंदर आपको मिनिमम 3 दिन प्रॉफिटेबल रहना है। उससे कम अगर प्रॉफिटेबल रहे तो ये चैलेंज पास नहीं होगा। और मैक्सिमम डेली लॉस क्या चीज़ है, इसमें आपको जैसे $5000 का अकाउंट मिलेगा तो उसके अंदर आपको एक दिन में मैक्सिमम लॉस 5% से ज़्यादा नहीं करना। इसका मतलब है कि आप ऐसे मानो कि $5000 के अकाउंट में आपको एक दिन में मैक्सिमम $250 का लॉस नहीं करना है। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि आपको एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अब इसका और क्या है कि मैक्सिमम लॉस। अब मैक्सिमम लॉस क्या होता है कि जैसे ये तो था एक दिन में आपको 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अब टोटल उस अकाउंट में अगर $5000 का अकाउंट है तो उसमें आपको 10% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। कि आपका अकाउंट अगर $5000 से $4500 या मानो कि $500 माइनस में चला गया तो उसके बाद आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा और आपको कोई पैसा नहीं मिला जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे कि इस अकाउंट का टारगेट क्या है। आपको प्रॉफिट करना होगा उस अकाउंट का 8% बोले तो $5000 का 8% अगर निकालें तो ऑलमोस्ट आपको $400 के आसपास प्रॉफिट करना होगा। अब $400 प्रॉफिट करते ही क्या होगा वो बताता हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आपने 8% का प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसके बाद आप स्टेप 2 में चले जाओगे। अब स्टेप 2 में भी लगभग ये रूल सेम ही है, कुछ चेंजेस हैं वो बताता हूँ। अब इसमें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ भी सेम है, मैक्सिमम डेली लॉस भी सेम है, मैक्सिमम लॉस भी सेम है। पर इसमें चेंज क्या है वो है कि आपका प्रॉफिट टारगेट अब छोटा हो चुका है। आपका प्रॉफिट टारगेट 5% पे आ चुका है। अब 5% लॉस आपको लेना है, आपको 5% प्रॉफिट बुक करना है $5000 के अकाउंट पे। मतलब आपको लगभग $200-250 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। अब अगर आपने यहाँ तक इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, अब उसके बाद शुरू होती है असली गेम। अब उसके बाद आप देखोगे कि आपको एक ऐसा ही $5000 का एक अकाउंट मिलेगा।
अब उसमें क्या होगा कि पीरियड आप कितना भी चला सकते हो, उसमें भी मैक्सिमम डेली लॉस की लिमिट 5% रहेगी और मैक्सिमम लॉस की लिमिट रहेगी 10%, या ऐसे मानो कि $500 आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। अगर आपका लॉस $500 या उससे ज़्यादा चला जाता है तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करेगा। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, अब बात करते हैं कि ये अकाउंट्स या ये दोनों स्टेप्स पास करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि जो आपने $39 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की थी वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। मतलब $39 जो आपने पे किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो आपको रियल अकाउंट मिला है $5000 का, उसमें से जितना भी प्रॉफिट आप बुक करोगे, मान लो आपने 10% प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर, या $500 का प्रॉफिट बुक किया और आपका अकाउंट चला गया $5500, तो उसमें से 80% ये कंपनी आपको देगी और 20% खुद रखेगी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 80 to 100% दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर आप ये समझिए कि आप जो भी प्रॉफिट करेंगे ये कंपनी आपको 80% प्रॉफिट उसमें से दे देगी और 20% रिमेनिंग खुद रख लेगी। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको और कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके आगे क्या स्टेप्स रहेंगे। देखो अब ये थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा, ये देखो शुरू में आपको $5000 का अकाउंट मिला, जिसमें से आपका प्रॉफिट टारगेट आपने 10% अगर अचीव कर लिया, $5500 का अकाउंट उसको बना लिया है, तो आपको उसमें से क्या मिलेंगे, 80% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, 20% कंपनी रख लेगी। अब ये टारगेट 10% का अचीव होते ही आपको क्या मिल जाएगा, $7500 का अकाउंट मिल जाएगा। अब उसके अंदर भी सेम रहेगा कि आप अगर उसमें भी 10% का प्रॉफिट निकाल लेते हो तो आपको भी फिर से 80% मिलेगा और 20% कंपनी रख लेगी। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये 80% हमें 10% का टारगेट अचीव होने पे ही मिलेंगे या पहले भी मिल सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको 10% का टारगेट अचीव करना ही होगा, पहले भी आप पे आउट ले सकते हैं। पर ये 10% का टारगेट उन लोगों के लिए जिसको अपना अकाउंट स्केल करना है। अब 75 का अगर 10% आपने प्रॉफिट कर लिया तो आपको $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा। ऐसे ही 10% का ग्रोथ करने पे आपको अकाउंट भी आपके बड़े होते जाएंगे। अब धीरे धीरे देखते जाओगे तो अगर आपने ऐसे करते करते अगर 3,50,000 के अकाउंट तक आप पहुंच जाते हो तो आप वहां से जितना भी प्रॉफिट निकालोगे उसका 100% आपको मिलेगा और कंपनी उसमें से कुछ भी नहीं रखने वाली। और एक बेनिफिट आपको सबसे बड़ा इसके अंदर और होने वाला है कि कंपनी आपको हायर कर लेगी और $4000 मंथली आपको फिक्स पे आउट भी देगी। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आप $3,50,000 के अकाउंट तक पहुंच गए तो आपको कंपनी 100% प्रॉफिट भी देगी और $4000 मंथली सैलरी भी देगी। ऐसे ही अगर उस अकाउंट को और ग्रो करते करते अगर आप फाइनली इनका जो लास्ट स्टेज है कि $5,00,000 तक आप पहुंच जाते हो तो उसमें से भी आपको 100% तो प्रॉफिट शेयर मिलेगा और प्लस $10,000 की मंथली सैलरी फिक्स मिलेगी आपको। आई होप कि आपको ये फंडेड अकाउंट का थोड़ा बहुत सिस्टम आज समझ में आया होगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए कमेंट कर सकते हो और इस टॉपिक के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।